कराची के एक पुराने गांव में रात की खामोशी छाई हुई थी और खजूर के दरख्त हुआ में आहिस्ता आहिस्ता झूल रहे थे। आसमान तारों से भरा था। इसी चांदनी रात में अली अपने घर के सहन में खेल रहा था। जगनू उसके उर्द गर्द उड़ रहे थे। अचानक अली ने अपने घर के करीब एक छोटा सा चमकता हुआ पौधा देखा। इस पौधे से एक नरम नूरानी रोशनी निकल रही थी और उसके पत्ते जादुई चमक से दमक रहे थे। अली ने हाथ बढ़ाया और पौधे को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्तों से टकराएं, पौधे से एक नरम चमक निकली जो अली के चेहरे को हैरत से रोशन कर गई। कुछ दिन बाद गांव पर खशिक साली का अजाब नाजिल हुआ। जमीन फट गई थी और हर तरफ सूखा था। गांव वाले परेशानी के आलम में बेबस आसमान की तरफ देख रहे थे। अली ने अपने चमकते हुए पौधे को एहतियात से एक छोटे मिट्टी के बर्तन में मुंतकिल किया। उसकी पेशानी पर इज्म की लकीरें थीं। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। अली इस चमकते हुए पौधे को अपने हाथों में उठाए गांव के खुश्क खेतों की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर उम्मीद और यकीन की किरण थी। छोटे हाथों ने चमकते हुए पौधे को खुश्क जमीन में प्यार से लगाया। मट्टी की तहों में वो जादुई पौधा एक नई जिंदगी की उम्मीद बन गया। और फिर एक माजिज़ा हुआ। लगाए गए पौधे से एक जादुई रोशनी फूटी और जमीन सैराब होना शुरू हो गई। सूखी जमीन नम हो गई और नन्ही नन्ही सब्ज कौंपलें फूट पड़े। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बारिश बरसना शुरू हो गई थी और खुशक जमीन एक बार फिर हरी भरी हो गई। गांव वाले नाच रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अली भी मुस्कुरा रहा था। वक्त गुजरता गया और वो चमकता हुआ पौधा बड़ा हो गया। अब इस पर खूबसूरत नूरानी फूल खुले थे। अली उसके पास फख्र से खड़ा था और पूरा गांव सरसब्ज और शादाब था। रात का आसमान तारों से भरा था और चांद अपनी पूरी रोशनी फैला रहा था। नीचे अली के गांव से एक नर्म जादुई चमक उठ रही थी जो उसकी बहादुरी और उस पुरअसरार पौधे की ताकत की गवाही दे रही थी।